आज ही के दिन पतित पावन अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के साथ उनके अभिन्न तनु नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव तिथि है। आज न आविर्भाव तिथि है। इस उपलक्ष्य में उनकी मंगल गाथा, उनकी जीवन गाथा संबंध में किंचित दिग्दर्शन करके अपने वाणी को पवित्र करने का चेष्टा तत्सहित सब भक्त को उनके संदेश प्रदान करके उनके मंगलमय वार्ता हम परिवेशन करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। ऐसे तो भगवती कथा भगवत पार्षद जब आते हैं तो आते हैं नरो लीलावत कैवल्लम, मनुष्य जैसे लीला करते हैं। देखने में लगता है जैसे एक साधारण मनुष्य है, लेकिन ऐसे नहीं है। एकमात्र उनके भक्त जो हैं उनकी कृपा जिस पर होती है वही जा कर के जान सकते हैं, नहीं तो अपने मन बुद्धि विचार के द्वारा उनको जानना कदापि संभव नहीं है, कृपा साध्य है। ईश्वरेर कृपा है तो जाहारे সেই জন ईश्वर तत्व बुझिबारे पारे। जिनके प्रति ईश्वर की कृपा होती है वही जा करके वो तत्व संबंध में विदित हो सकते हैं, नहीं तो अपने बुद्धिमत्ता के द्वारा वो कभी संभव नहीं है। मन बुद्धि के अगम्य है ना। नित्यानंद प्रभु आए थे अभी से लगभग 550 साल पहले एक चक्र नामक स्थान, वहाँ हाड़ाई पंडित ब्राह्मण है, वैद्य भी हैं, कुछ ओझागिरी करते हैं, बड़े सज्जन हैं। और उनकी पत्नी है पद्मा देवी, नित्यानंद प्रभु की जननी। उनके घर में अवतीर्ण हुए हैं नित्यानंद प्रभु। नाम है कुबेर, नाम रखा है कुबेर। जन्म से ही उनके अलौकिक चेष्टाधारा चिंताधारा जब से ज्ञान हुआ है तब से ही बस हरिनाम सुनते ही मतवारा हो जाते हैं, नृत्य करते हैं। ऐसे अद्भुत भावधारा प्रकट करते हैं जो कि साधारण मनुष्य में कभी देखा नहीं जाता है। थोड़ा बड़े हो गए हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं। क्या खेलते हैं? नहीं, रामलीला कृष्ण लीला आदि खेलते हैं, जो कि बच्चा जानते भी नहीं है रामलीला क्या होती है, कृष्ण लीला क्या होती है, जानते भी नहीं है। लेकिन ऐसे ऐसे अद्भुत अद्भुत लीला प्रकट करते हैं। देख करके माता पिता बहुत चिंतित हो जाते हैं, कौन सा बालक है हमारे घर में आया है, कौन सा बालक, ये तो मनुष्य जैसे कुछ क्रियाकर्म तो दिखने में आता नहीं है। इनके अंदर तो भावधारा चिंताधारा, इनके तो विचारधारा, इतना बचपन में ऐसे अलौकिक चिंताधारा। जो रामलीला कोई अद्भुत अद्भुत घटना, जैसे राम को जब शक्तिशील में राम दोनों को जैसे प्रहार करके रणभूमि में गिरा दिए हैं, वो सब लीला दिखा रहे हैं। ऐसे लीला प्रकटन करते हैं। वहाँ अचेत हो गए हैं नित्यानंद प्रभु जो कुबेर हैं। अब एक बालक को कह दिया, हम लोग जब अचेत हो जाएंगे तो जा करके तुम हनुमान बनना, हनुमान बन के गंधमादम पर्वत से जड़ी बूटी लाना, ला के हमको दे देना, देने से फिर हम सचेत हो जाएंगे। ऐसी लीला कर रहे हैं। तो शक्तिशील जब मारा है तो राम, एक जन राम बने हैं और लक्ष्मण बने हैं कुबेर। तो ऐसी लीला कर रहे हैं तो अचेत हो गए हैं, अचेत हो गए हैं। अब हनुमान जो बने वो भूल गया है, जो हमको गंधमादम पर्वत से जड़ी बूटी ला कर सुंघाने से तब जाके सचेत हो गए। और वास्तविक ऐसे ही है। तो माता पिता हैं, सब रो रहे हैं, पीट रहे हैं, तो बच्चा को चेतन होता ही नहीं, धक्का मारते हैं, अरे अरे कुबेर कुबेर बेटा, छाती में भर करके रो रहे हैं। पिता रो रहे हैं, क्या हो गया क्या हो गया। बच्चों को कहते हैं क्या हुआ, ये क्या हो गया, तो कहते हैं ऐसे ऐसे लीला करने के लिए, वो खेलने के लिए हम लोग उनको ऐसे सिखाए हैं। तो ऐसे अचेत हो गया।
तो फिर क्या करना चाहिए ना। एक जन को बोला हनुमान से गंधमादव पर्वत से वो जड़ी बूटी लाना है, तो मतलब जड़ी बूटी लाने गया है कोई, ओ हनुमान जो बना है वो तो भूल गया, बोलते मैं अभी जा रहा हूँ। रोज आके जड़ी बूटी ला करके ऐसे ही नाक में सूंघाया तो बच्चा सचेत हो गया। ऐसे ऐसे लीला सब ये देख करके माता पिता बहुत ही प्रसन्न तो हो जाते हैं, तत्सहित बहुत चिंतान्वित तो होते हैं। ये अलौकिक लीला ये बच्चा सीखी कैसे हैं, ये अलौकिक दिव्याति दिव्य है। नाहं प्रकाश सर्वस्व जोगमय समावृता मूढ़ोयं न विजानाति लोक मम अजम अव्ययम। बोलता मूढ़ व्यक्ति ये जान नहीं पाता है, मैं जो लीला है ये लीला जान नहीं पाता है। मूढ़ोयं न विजानाति लोक मम अजम अव्ययम। तो भगवान ये लीला एक भक्त ही जान पाते हैं। ठीक है, ऐसे तो लीला कर रहे हैं माता पिता, बड़े आनंद के साथ कुबेर को छाती में भर करके बड़े अद्भुत आनंद प्राप्त करते हैं। अद्भुत एक अनुभव बच्चा को जब छाती में भर लेते हैं, जैसे दिव्याति दिव्य सुख एक आनंद की धारा बह जाती है। समझ नहीं पाता है बच्चों में क्या ऐसी शक्ति है जो इतने आनंद मिलता है, देख करके ही मन तृप्त हो जाता है। पलक के लिए कहीं बाहर जाता है, माता पिता बड़े चंचल हो जाते हैं, बालक हमारा कहाँ गया, कुबेर 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 बड़े चंचल हो जाते हैं, ढूंढते हैं इधर उधर, जा करके जब मिलता नहीं तो बड़े शोक समन्वित हो जाते हैं। फिर आते हैं तो जाके ऐसे लीला करते हैं। लीला तो लंबी है, अभी छोटी सी लीला कहेंगे तो आज की कथा समाप्त हो जाएगी। थोड़ा आगे बढ़े, है ना, आप लोग तो सब जानते हैं। इतना में एक दिन एक सन्यासी आए हैं वहाँ हराई ओझा के पास आ करके। तो हराई ओझा तो बड़े संत सेवी हैं, बड़े प्रेमी भक्त हैं। उनको कहें महाराज आप कृपा करके हमारे यहाँ निवास कीजिए, कुछ दिन आपके चरण रस दे करके हमको पवित्र कीजिए। तो ठीक है, वो रह रहे हैं वहाँ। कुछ दिन रह करके बड़े आनंद से वहाँ सत्संग किए। और ये कुबेर जो है वो भी साधु को देख करके बड़ा प्रसन्न हो गए, तृप्त हो गए। उनके साथ छोड़ते ही नहीं, वो जहाँ जाते हैं उनके पीछे पीछे जाते हैं, जहाँ आते हैं तो उनके पीछे पीछे आते हैं। माता पिता देखते हैं तो बड़े साधु से बड़ा मन लग गया। बेटा का अच्छा ठीक है, ये तो साधु ही है, इसका भावना तो सुंदर है, चलो ठीक है, अच्छा है। आप साधु महाराज जाएंगे, जाते समय नियम है कुछ विदाई देना चाहिए। तो कहते महाराज हमारे लायक कुछ सेवा बताइए, आप तो जाएंगे, कुछ वस्त्र आदि कोई वस्तु हो कुछ चाहिए, आदेश कीजिए, हम सेवा करने के लिए तैयार हैं। तो कहते हैं आप देंगे, हम जो चाहेंगे। बोले क्यों नहीं देंगे, अगर है तो देंगे जरूर। बोले ना है लेकिन आप देंगे। अरे बाबा है तो देंगे, क्यों नहीं, नहीं है तो हम कह नहीं सकते। आप ऐसा वस्तु मांगेंगे जो हमारे पास है नहीं, तो हम कहाँ से देंगे। लेकिन अगर हमारे सामर्थ्य है, हम दे सकते हैं, हमारे पास है तो अवश्य देंगे, ऐसा होगा नहीं। अब वचन दीजिए। भाई क्या चीज मांगेंगे, हमारे घर में है क्या, ऐसे क्या संपत्ति है हमारे अंदर। अरे कुछ पैसा कौड़ी ज्यादा ही मांगेंगे, कुछ कपड़ा लत्ता ज्यादा मांगेंगे, या कुछ खर्चा पानी मांगेंगे, और क्या मांगेंगे। साधु है, साधु क्या मांगेंगे भाई, हैं? साधु क्या मांगेंगे, उनके हरि भजन के लिए जो वस्तु चाहिए, जो उनके लिए अनुकूल है वही वस्तु मांगेंगे। हाँ हाँ ठीक है बाबा, अब हम वचन देते हैं, आपको देंगे। तो कहते हैं आपके ये बच्चा को हमको देना पड़ेगा, हम तीर्थ पर्यटन करेंगे, हमारे साथ एक कोई चेला चीटी है नहीं, इसको हम ले जाएंगे, हम तीर्थ पर्यटन करेंगे और इसको साधु बनाएंगे, ये साधु बनेगा। हमारे साथ कोई नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, हम अपने माता पिता जैसे इसको पालन करेंगे, इसको कोई कष्ट होने हम नहीं देंगे। जैसे वज्राघात हो गया, वज्र प्रहार हो गया, ये क्या मांगा, तो हमारे प्राण मांगते को कोई बात नहीं था, हमको मांगते ये तुम्हारा, तुम चलो हमारे साथ, कोई बात नहीं था।
हमारे प्राण से भी ऊपर, प्राण से प्रिय जो है हमारे एक कुबेर एकमात्र हमारे जीने का आश्रय है, सहारा है, जिसको देख करके मैं जीता हूँ, जिसको एक पलक नहीं देखने से हमारे हृदय कहाँ विदारित हो जाता है, विदीर्ण हो जाता है। और ऐसे हमारे प्राण को ये प्रार्थना कर रहे हैं, ये तो सपनों में भी कल्पना नहीं की है। जो ऐसे कभी कोई साधु मांगते हैं जो प्राण से भी ज्यादा, प्राण मांगते तो हम देने के लिए तैयार है, लो हमारा प्राण लो, नहीं प्राण से भी ज्यादा हमारे प्राण प्रिय, हमारे एकमात्र जीने का आश्रय सहारा, इसको मांग रहे हैं। लेकिन क्या करें, ये तो वर्तमान समय नहीं, उस समय ऐसे सत्यवादिता ब्राह्मण के जो वचन है, सत्यवादिता ब्राह्मण के एक धर्म है, स्वभावोचित धर्म है। क्या करें अब, दोनों रो रहे हैं। देखिए रोइए नहीं, रोएंगे तो हम देंगे, हम बच्चा ले नहीं जाएंगे। आपका वचन आपको रख दीजिए, आपका वचन आपके पास रखिए, दुखी होकर के कष्ट पा करके आप देंगे, हम ऐसा दान हम नहीं चाहिए। परीक्षा कैसे होती है। अरे भाई हमारा प्राण को मांग रहे हैं और कहते रोना नहीं है, खुशी से दो। बड़े कष्ट से, कितना परीक्षा। कुबेर तो पहले से तैयार है, बच्चा भी ऐसा ही है। दुनिया का मेला नहीं हूं मैं हूं अकेला, ये तो वही अनंत देव है ना। तानी ना कर्मणि निबद्धन्ति धनंजय उदासीन वदासीन असक्तं तेषु कर्मसु। वो तो वही उदासीन है, जब से उदासीन हो जाते हैं उनसे बड़ा उदासीन जगत में कोई होता ही नहीं है। वो अनंत देव है। कुबेर तू जाएगा, खुशी है, बड़ी खुशी, आनंद है। माँ तुम कह दो तो मैं जाऊं। अच्छा जा। बड़े कष्ट से हृदय को संभाल करके हाथ में दे दिया। साधु बाबा भी ऐसे ही पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। क्या वस्तु मांग करके उनके हृदय को हम मांग करके ले जा रहे हैं, पीछे मुड़ के भी देखा नहीं। एक बार ये चिंता नहीं किया मैं क्या मांग करके क्या वस्तु ले जा रहा हूँ, इनके हृदय से मैं ले जा रहा हूँ। वो देखते रह गए, कुबेर को लेके चल दिए वो महात्मा। उनकी हालत क्या है वो भगवान ही जानते हैं। कुबेर को लेकर के बहुत सारे तीर्थ पर्यटन किए, उनके साथ रह करके फिर वो वृंदावन में आए। फिर गुरु के अंतर्धान के बाद नित्यानंद प्रभु जान गए हैं, अपने को जान गए हैं मैं कौन हूँ। वृंदावन आकर के वृंदावन भ्रमण कर रहे हैं। उनके पूर्व लीला बलराम थे, नित्यानंद बलराम थे, पूर्व लीला स्मृति आ गई है। वन वनांतर में भ्रमण करते हैं, उन्मादित होकर के, कभी कभी व्यकृत चित्त हो करके हाँ कृष्ण कर करके, कहा मेरे भैया कन्हैया, हाँ मेरे भैया कन्हैया करके उन्मादित होकर रोदन करते हैं, रोते हैं। फिर अंतरदशा में फिर वही दिव्य लीला में प्रवेश कर जाते हैं। स्फूर्ति कभी अनंत अंतरदशा में प्रवेश करके आनंद लीला में निमग्न हो जाते हैं। दिव्य वो लीला तो नित्य है, अभी भी हो रहे हैं। चर्म चक्षे देखे तारे प्रपंचेर समो, ज्ञान नेत्रे देखे तार स्वरूप प्रकाश, वृंदावनेर गोप गोपी रास विलास। चर्म चक्षु से क्या दिखते हैं? प्रपंच जैसे वृंदावन। प्रेम नेत्र देखे तार स्वरूप प्रकाश, यही वृंदावन। जब प्रेम नेत्र हो जाता है, साधन करके जब साधक प्रेम प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं भगवत कृपा से, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव फिर प्रेम, प्रेम प्राप्ति से यही वृंदावन में वो गोलोक धाम को, गोलोक नित्य गोलोक धाम जो है सच्चिदानंद धाम है, जो भगवान की नित्य लीला स्थली
नित्य दिव्य वृंदावन को यही वृंदावन में दर्शन करते हैं। ये वृंदावन 3 रूप है, एक है दृश्यमान, एक है प्रकट, एक है अप्रकट। 3 वृंदावन इसमें है। एक है दृश्यमान जो हम देख रहे हैं, प्रपंच जैसे बाहर जैसे दिखते हैं, यहाँ भी ऐसे ही दिखते हैं। बाहर भी ऐसा लड़ाई झगड़ा हिंसा देश काम क्रोध लोभ कलह आदि जो है, यहाँ कोई फर्क दिखता नहीं है। जो ये वृंदावन दिव्य वृंदावन भगवान की लीला भूमि, ऐसा कुछ समझ में ही आता नहीं है। लेकिन यह है माया, माया के द्वारा आवृत करके रखे हैं भगवान ये दिव्य वृंदावन को। इसीलिए इसके चिन्मय रूप सब कोई देख नहीं पाता है। प्रपंच चर्म चुखे देखे तारे प्रपंचेर समूह, प्रेम नेत्रे देखे तार स्वरूप प्रकाश। प्रेम नेत्र जब खुल जाता है भगवत कृपा से, राधा रानी की कृपा से जब वो प्रेम नेत्र खुल जाता है, यही दिव्य प्रकाश देखने में आता है। और एक प्रकट वृंदावन, प्रकट वृंदावन जहाँ भगवान भौम लीला किए हैं, ये वृंदावन भौम लीला, ये वृंदावन यही वृंदावन है। और एक अप्रकट वृंदावन, अप्रकट वृंदावन है जहाँ नित्य गोलोक धाम सच्चिदानंद सर्वऋतु वर्तमान सर्वऋतु विराजमान जोगमाया कृत लीला शक्ति के द्वारा रचित जो अचिंत जो दिव्य वृंदावन है, वो वृंदावन भी यहाँ है। क्यों? वो व्यापक है ना, लेकिन वो सबके सामने प्रकट थोड़ी होता है। वो तो प्रेमी भक्त ही देख पाते हैं, जान पाते हैं। कभी कभी कोई किंचित कदाचित कोई भक्त वो स्वरूप देख पाते हैं। यही वृंदावन में, गोलोक धाम जाने का दरकार नहीं है। तुम गोलोक जा करके वो दिव्य वृंदावन दर्शन करोगे, यही वृंदावन में यहीं पर दर्शन करोगे। नित्यानंद प्रभु वही दिव्य वृंदावन देख रहे हैं, वही लीला स्फूर्ति हो रही है। कभी कभी बाह्य दशा में, कभी कभी शरीर धर्मी जैसे ऐसे ही आभासित होकर के कभी कभी रोदन करते हैं, व्याकुलित होकर के हा कृष्ण बोल के क्रंदन करते हैं, दौड़ते हैं, फिर अंतरदशा में प्रवेश करके दिव्य लीला का रस आस्वादन करते हैं। एक अद्भुत, ये तो चिंता के अगम्य, ये शब्द के द्वारा व्यक्त करने का विषय नहीं है, ये अचिंत है। देख रहे हैं जो अब हमारे भैया कन्हैया कहाँ है, देखें तो ये कन्हैया भैया ये तो नवद्वीप में जाकर के अवतीर्ण हुए हैं। तो अवतीर्ण होने से ही तो हम जाएंगे नहीं। अभी विद्या विलास में निमग्न है, विद्या रस आस्वादन कर रहे हैं। एक प्राकृत मनुष्यवत, भगवत्ता का कोई नाम निशान नहीं, किंचित मात्र कोई भगवत्ता का कोई प्रकाश नहीं। सब कोई जानते हैं निमाई पंडित एक साधारण उद्यमी उद्यम करते हैं, हंसी तमाशा मजाक, बड़े मजाकिया थे, सब समय हंसी तमाशा करना। कोई जो श्रीहट्टिया है उनके भाषा से उनसे बात करते थे तो नाराज हो जाता था। उनके भाषा है ना श्रीहट्टिया भाषा, अपनी की खान खोथन ऐसा ऐसा है ना, वो श्रीहट्टिया भाषा है ना, अपने ऐसा खोथन ऐसा ऐसा इधर भाषा। तो वैसे भाषा में बोलते थे, नाराज हो जाते थे ऐसे श्रीहट्टिया। तुम्ही कोथात खाइছ, हमें श्रीहट्टिया तुम्ही को माने उनका पिता माता भी है तो श्रीहट्ट का वहाँ, तुम्ही कोथात खाइछ हमारे बैंगाव हमको तुम चिढ़ा रहे हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम भी तो वहीं के हो। ऐसा करके खूब मजाक करते थे। उनके मजाक या लीला तो श्रीमद् भागवत चैतन्य भागवत में बड़े सुंदर वर्णन है। श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, जो भक्त आस्वादन किए हैं वो जानते हैं। तो आप देख रहे हैं हमारे भैया कन्हैया कब आएंगे। ऐसे विद्या लीला संपन्न करके फिर पृथ्वी के बाद आप महाप्रभु जाएंगे गया में पिंडदान करने के लिए। गया जा करके पिंडदान किए, पिंडदान करने का बाद ही उनके वो पूरा जो परिवर्तन, पूर्ण परिवर्तन वहाँ आ गया। अचानक हा कृष्ण कह करके व्याकुलित हो गया। वो दिव्योन्माद भाव दशा प्राप्त किए हैं, प्राप्त हो करके प्रकट किए हैं। पहले तो भीतर में ही था, ये थोड़ी प्राप्त करते हैं, वो तो वही महाभाव स्वरूप तो है, रसराज महाभाव
दोनों मिल कर के श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गौरांग प्रभु, तो वो भाव प्रकट हो गया। फिर ईश्वरपुरी से दीक्षा लेकर के आए हैं। जब नवद्वीप में लौटे हैं, उनके दिव्योन्माद भाव, पागल दशा, पागल प्राय, माता तो बहुत घबरा गए हैं और जितना भक्त वृंद है सब घबरा गए हैं। ये क्या हो गया? निमाय पंडित तो पहले बहुत अच्छा था, लेकिन अचानक उनके ये उन्माद दशा कैसे हो गया? माता सोची, माता बहुत घबरा रहे हैं, तो क्या करेंगे? वैद्य बुला रहे हैं, वैद्य तो जानते नहीं है दिव्य उन्माद क्या होता है, अष्टसात्विक विकार क्या होती है, ये तो जानते नहीं है। कोई कहते हैं इसको नारायण तेल मालिश करो माथे में, डाब के पानी पीने दो, और ये खिलाओ वो खिलाओ, ऐसा करो तैसा करो। सोची माता ऐसे ही करते हैं, ये महाप्रभु ये लीला कर रहे हैं। उसके बाद जाकर के एक दिन श्रीवास पंडित तो बड़े भजनानंदी थे, उनके नारायण उपासना, उनके जो मंदिर है, श्रीवास पंडित भीतर बैठे हैं, लात मार रहे हैं दरवाजे में, अरे श्रीवासिया देख कौन आया है तेरे द्वार पर, मैं आया हूँ, मैं वही हूँ। श्रीवास पंडित तो पूजा कर रहे थे, दरवाजा खोल के देखते ही वो दिव्य स्वरूप, अभी तक पहचाना नहीं मैं कौन हूँ, अभी तक पहचाना नहीं है मैं कौन हूँ, देख ले मैं कौन हूँ। तो देखते हैं वही चतुर्भुज नारायण, शंख चक्र गदा पद्मधारी, वो नारायण उपासक थे। हमारे बैठने का स्थान दे, तो जहाँ ठाकुर जी विराजमान है वहीं आसन पे बैठने के लिए उनको आसन दे दिया, बैठे हैं। बुला सबको, देख ले मैं कौन हूँ। सबको एक एक करके सब भक्त को बुलाए, और सब भक्त आकर के देखते हैं महाप्रभु जो अपने अपने जो इष्ट हैं वो इष्ट को ही देख रहे हैं। जो मुरारी गुप्त देख रहे हैं, रामचंद्र विराजमान है, सीता जी बगल में है, भरत शत्रुघ्न आदि हैं, हनुमान जी है, समस्त परिकरों के साथ रामचंद्र विराजमान है। कोई देखते हैं नारायण, कोई देखते हैं नृसिंह रूप, जो अपने उपासना अनुसार ऐसे स्वरूप देख करके सब तृप्त हो रहे हैं। देखो, मन में कोई संदेह नहीं रखना, एकमात्र भगवान के जितना अवतार हुए हैं आज तक, एकमात्र श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु एक जन है जो कि कहे नहीं है मैं भगवान हूं। कहते समय तो कहते अरे मैं जीव हूं, जीव को भगवत बुद्धि नहीं करना चाहिए, ये अपराध होता है। मुंह में तो ऐसे कहते थे, और दिखाते समय कहते हैं देखो मैं कौन हूं। मन में संदेह नहीं रखना, अच्छी तरह परख कर लो, देख लो, संदेह दूर करो, मैं बैठा हूं, देखो मैं कौन हूं। ऐसे अपने स्वरूप दिखाए हैं भगवत्ता, और जितना अवतार हुए आज तक ऐसा किसी ने दिखाया नहीं, किसी ने कोई स्वरूप, कोई अवतार तो जुग जुग में होता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुत्यानं धर्मस्य तदात्मनं सृजमहं परित्राणाय साधुनं विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जुग जुग में आते हैं भगवान, लेकिन ऐसा भगवान, ऐसे अवतार कोई नहीं आया जो बुला बुला के सबको कहे है देखो मैं कौन हूँ। तुम संदेह मत रखो, मन में कोई संशय मत रखो, तुम्हारे समस्त संशय छेदन करो, देखो मैं कौन हूँ। एकदम साक्षात पूर्ण ब्रह्म सनातन अपने अपने इष्ट को दर्शन कराए हैं। यह एकमात्र श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। और भी स्वरूप दिखाए हैं। तुम्हारा काशी में, काशी बोलते हैं, जगन्नाथपुरी में सार्वभौम भरसास को सर्वभुज मूर्ति दर्शन कराए हैं। फिर जाके राय रामानंद को रसराज महाभाव वो स्वरूप दर्शन कराए हैं। किसी को नृसिंह स्वरूप दर्शन कराए अपने इष्ट उपासना अनुसार। ऐसे और प्रमाणित करने के लिए, ये प्रमाणित करने के लिए जे ये पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान है, जगन्नाथ स्वयं आदेश किए हैं जो हमारे सर्वभुज विग्रह मंदिर के कंपाउंड के अंदर ही स्थापना करो। मंदिर के कंपाउंड के अंदर किसी का कोई मूर्ति पूजित नहीं होता है, लेकिन एकमात्र महाप्रभु के सर्वभुज मूर्ति अभी भी विद्यमान है। जगन्नाथ जी आदेश किए हैं हमारी ये सर्वभुज मूर्ति यहाँ प्रतिष्ठा करो।
वो सर्वभुज विग्रह अभी भी जगन्नाथ मंदिर में कंपाउंड में एक है जहाँ पूजित होते ऐसे। तो आप कृष्ण चैतन्य महाप्रभु देखिए, चैप्टर तो लंबा है, क्या करूं बताइए। ऐसे ये 2-4 मिनट में थोड़ी होती है सब कथा। कथा होती है हृदय से। कथा कभी यहाँ से होती है क्या? हृदय से कथा होती है। हृदय से जो कथा होती है उसका पीरियड नहीं रहता है, समय नहीं रहता है। भाव से क्या कहते हैं, हम लोग बैठे तो हम थोड़ा आगे चलें थोड़ा सा आगे चलें, ज़्यादा नहीं है ना, 11 ही बज जाएगा, क्या है, रोज ही तो बच जाता है। आप नित्यानंद भैया भैया मेरे भैया कहाँ हो तुम, बलदेव भैया कहाँ हो तुम, ऐसा बोल के रोते हैं। उनकी याद आ गया बलराम भैया नहीं रहने से उनके बिना हम लीला कैसे हम लीला करेंगे। तो आप जान गए हैं नित्यानंद प्रभु जे हमारे आप हमको बुलावा आया है, हमको जाना है। और वो तो अंतर जगत में तो तरंग चलता है, वो तरंग की बात है। जान गए हैं भैया हमको बोला आप हमको जाना है। नित्यानंद प्रभु अवधूत, अवधूत माने उनके चेहरा पोशाक देख करके आप उसको ना गृहस्थी कह सकते हैं, ना सन्यासी कह सकते हैं, ना जोगी कह सकते हैं, ना त्यागी कह सकते हैं। अवधूत वेश, अवधूत है तुरीय अवस्था, जिस अवस्था में जाकर के साधक का कोई नियम कुछ रहता नहीं है, वो समस्त नियम के बाहर हो जाता है। तुरीय अवस्था, उस स्थिति साधारण के लिए पहुंचना असंभव है। तुरीय अवस्था में पहुंचने से वो स्वाभाविक ही वो अवधूत अवस्था आ जाती है। ऐसे अवधूत अवस्था कैसे है, एक कान में कुंडल, एक कान में कुंडल, जटा है, इधर कंठ में तुलसी है, पद्म बीज है, रुद्राक्ष है, सब रकम माला है सब धर्मों का, सब संप्रदाय का माला है। हमारे जैसे कंठिया देख करके आप कहेंगे जो वैष्णव है। और रुद्राक्ष है, शिव उपासक जो रुद्राक्ष धारण करते हैं। पद्म बीज ऐसे ऐसे इधर ये गुंजा माला भी है, ऐसे सब माला से इतना पहने हुए हैं, नील वस्त्र पहने हुए हैं, नील पोशाक, अद्भुत अवधूत वेश, बहुत लंबा चेहरा, आकांड नेत्र, दिव्य स्वरूप। दर्शन करके ही महसूस होता है कि इस लोक के कोई मनुष्य है नहीं, ये कोई दिव्य लोक से आए हैं नंदन आचार्य के घर। नंदन आचार्य है महाप्रभु के एक जन भक्त, वो देखे ऐसे एक अद्भुत पुरुष आए हैं, देख करके पहचान गए ये कोई साधारण है नहीं, ये दिव्य कोई दिव्य लोक से आए हैं। साधारण देखने से ही पता चलता है ना, पहले चेहरा से ही इंडिकेट करता है ये मनुष्य कैसा है, चेहरा से ही पता चलता है ना। एक दुर्जन को देख करके आपको कुछ आभासित हो जाएगा ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, और एक साधु को देख करके भी आपको पता चल जाएगा ये व्यक्ति साधु है। और वो तो दिव्य लोक से आए हैं, ऐसे चेहरा देखकर नंदनाचार्य सोचे इनकी तो सेवा होनी चाहिए, बड़े आदर से उनको आदर करके चरण संवाहन किए हैं। फिर बड़े आदर से जिज्ञासा किए, महाराज हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताइए, आदेश कीजिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। बोलते तुम सेवा करोगे? बोले हाँ करेंगे। देखो ये सेवा करो, पहले हमारे लिए एक रूम दो, और ऐसा रूम देना जो किसी का प्रवेश नहीं होना चाहिए, कोई जान नहीं पाए जो हम तुम्हारे यहाँ रह रहे हैं। कोई अगर जान गया तो हम यहाँ से चल देंगे। हाँ बाबा ठीक है, कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आप प्रेम से रहिए। उनके लिए उनका अवश्य संपन्न घर है, बहुत सारे रूम है उनके, अच्छा रूम है, ऐसे अच्छा रूम दे दिए। देखो कोई सीढ़ियाँ भी जानना नहीं चाहिए मैं यहाँ रह रहा हूँ, कोई भी आ जाए हमको जानना नहीं चाहिए मैं यहाँ हूँ। माने उनकी इच्छा है, मन की इच्छा है, जो महाप्रभु गौरांग प्रभु स्वयं आके ले जाएंगे बुला करके, ये है मन की तमन्ना। नंदनाथ वचन दिए हैं, ठीक है, अब हम किसी को कहेंगे नहीं, ऐसे ही। और महाप्रभु दूसरा दिन ही सुबह उठ करके कहते हैं, भाई हम एक स्वप्न देखे हैं, एक तालध्वज रथ यहाँ आकर के हमारे आकर के यहाँ रुके हैं, बड़े दिव्य लोक से आए हैं। तालध्वज है बलराम के रथ की चूड़ा में रहता है तालध्वज चिन्ह। कपिध्वज है
ये इसका कपिल ध्वज है तुम्हारा अर्जुन का, और महाप्रभु का है गरुड़ध्वज, गरुड़ की मूर्ति है। ये देख करके पता चले कृष्ण के ये रथ है, और कपि हनुमान के ये है, ये चिन्ह है एक एक रथ का। तो ताल ध्वज है बलराम का रथ का, ये ऊपर में रथ के ऊपर के चिन्ह, ताल के पेड़ का एक चिन्ह रहता है ताल। तो महाप्रभु कहते हैं एक ताल ध्वज रथ आकर के दिव्य लोक से आकर के हमारे यहाँ आके ठहरे हैं। तो कोई महत् पुरुष आया है भाई, ये नवद्वीप में हम तो धन्य है, धन्य मानते हैं, तुम लोग भी धन्य हो। ऐसा कोई पुरुष आया है भाई, तुम लोग देखो ये नवद्वीप में कौन ऐसे महापुरुष आए हैं, जाओ सब जाओ। कीर्तन तो ऐसे ही लेकर के प्रतिदिन तो कीर्तन प्रचार करते हैं, हरिनाम संकीर्तन प्रचार करते हैं। तो एक मंडली लेकर के बोलो तुम लोग जाओ, गांव गांव में जाओ, देखो ऐसे कौन महापुरुष आए हैं। सब हरिनाम संकीर्तन करते 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 कोई इधर जा रहे हैं, कोई उधर जा रहे हैं। आप घर में जाकर के जिगर आपके यहाँ कोई आए हैं बहुत पुरुष, कोई अलग, कोई बाहर से कोई पुरुष? ना ना, हमारे यहाँ कोई आया नहीं। ऐसे सब मंडली घूम घूम के बहुत दूर दूरांतर तक नवद्वीप में घूम लिया। कहीं कोई पुरुष ऐसे किसी ने कहा नहीं जो ऐसे कोई पुरुष आया है। नंदनाचार्य के घर में भी गया, जो ऐसे कोई पुरुष यहाँ आया ना, ऐसा तो यहाँ तो कोई आया नहीं, मना कर दिया ना, बलराम जी मना कर दिए हैं जो ना ऐसा कोई पुरुष आया नहीं। कई दिन हो गया, घूम घूम के सब परेशान हो गया। महाप्रभु कहते तुम लोग ढूंढे नहीं हो ठीक से, जिसलिए तुमको पता नहीं चल रहा है। मैं तो जानता हूं कोई महापुरुष आए हैं। प्रभु आप तो कह रहे हैं, हम लोग तो घर घर में ढूंढ लिया, एक एक घर चुन चुन के हम लोग सब मंडली लेकर के पूरा नवद्वीप में घर घर में ढूंढ लिया। प्रभु इससे आगे तो चलेगा नहीं, कोई तो हम लोग उनको ऐसे देखने में आया नहीं। हाँ समझ गए हैं, तुम लोग उनको बोलने से, तुम लोग उनको जाने से वो आएंगे नहीं, हमको पता है, हमको ही जाना पड़ेगा। बड़े अभिमान लेके बैठे हैं, भैया नहीं आने से वो आएंगे नहीं। मेरे भैया का नैया कब आएंगे, भैया हमको ले जाएंगे, नहीं तो हम जाएंगे नहीं। भैया के इंतजार में है, भैया कब आएगा। और भैया भी जान गए हैं जो हमको, बड़े भैया हमारे बलदेव भैया आया है, हमको छोड़ के तू आएंगे नहीं, तो जाना ही पड़ेगा, किसी को बोलने से आएंगे नहीं। चलो चलो तुम लोग संकीर्तन मंडली सजाओ, माला चंदन लो हमारे साथ, हम ही जाएंगे, हम ही जा करके उनको ले आएंगे, हमारे इंतजार में बैठे हैं। चलो 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 चलो, सब मंडली लेकर के बड़े उत्साहित तो होकर के, भाई ये क्या लीला है देखेंगे। महाप्रभु तो कहीं गए नहीं, तो देखेंगे क्या लीला है। अच्छा कीर्तन मंडल, बहुत सारे सैकड़ों लोग पीछे 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 महाप्रभु जा रहे हैं, सीधा जाकर के नंदनाचार्य के घर। हरिनाम संकीर्तन में मुखरित हो गया, एक उद्दंड नृत्य, अंगन भर गया, सब लोग क्या लीला है अब देखने के लिए उत्साहित होकर के सब आ रहे हैं। आज नित्यानंद प्रभु जान गए हैं मेरे भैया आ गया। अब दापड़ जुग बीत गया, कितने दिन बीत गया, भैया को देखे बिना आज भैया से मिलेंगे। उनको हृदय में शिहरण हो रहा है, मेरे भैया कान्हैया, मेरे भैया कान्हैया आ गया है। अब तो मेरे भैया कान्हैया आ गया है, बड़े आनंद से बड़े चाह से बैठे हैं, लेकिन निकल नहीं रहे हैं। हम तो हमारा भैया आएंगे, हमको बुलाएंगे तब ना हम जाएंगे, ऐसा थोड़ी जाएंगे हम। इतना दूर से, इतना दिन इंतजार के बाद हम वृंदावन से इतना दिन तुम्हारे व्याकुलता, तुम्हारे विरह में इतना दुख सहन करके हम आए हैं, ऐसे ऐसे थोड़ी आएंगे। तुम आओगे, हमको ले जाओगे, तब जाके हम जाएंगे, नहीं तो हम ये दरवाजा बंद, दरवाजा खुलेंगे ही नहीं। नंदनाचार्य तुम्हारे घर में यहाँ कोई महापुरुष आए हैं? आप तो मुश्किल पर के आप झूठ कह नहीं सकते, हाँ भी कह नहीं सकते, चुप होके बैठे। भाई कहेंगे जो नहीं आया तो झूठ हो जाएगा,
और आया है तो वो भी अभी नित्यानंद प्रभु के वचन दिए हैं जे किसी को बोलना नहीं। अरे भाई बताओ ना, तुम्हारे यहाँ कोई आया है? नंदनाचार्य जी ऐसा करके चुप करके बैठा है। भाई बोलेंगे तो झमेला है, वचन हमारा झूठा हो जाएगा। अगर कहे दे नहीं तो ये भी झूठ हो जाएगा। तो क्या कहेगा? धर्म संकट है ना, तो चुप करके ऐसे बैठा है। अरे भाई बताओ ना, यहाँ तुम्हारे यहाँ कोई आया? हाँ कि ना कर दो। कोई आया है तो हाँ बोल दो, नहीं आया तो ना कर दो। और नंदन जी देखते भाई ये क्या तमाशा, ये भगवान हमको बचा लो प्रभु, ये हम धर्म संकट में पड़ गए, हाँ कहे या ना कहे। कुछ भी कहना नहीं है, कुछ भी हो जाए, हमको तो कुछ कहना ही नहीं है। महाप्रभु हंस दिए हैं। हाँ जानते हैं तुम नहीं कहोगे, हमको जाना पड़ेगा, चलो। जा करके जहां नित्यानंद प्रभु जिस रूम में है उस रूम में जा करके हरे कृष्ण महामंत्र ध्वनि, तो दर्जा खोल के ठाड़े हैं। बलराम साक्षात देख रहे हैं, महाप्रभु ठाड़े हैं, उनके दिव्य स्वरूप देख रहे हैं। तो भाई देख रहे हैं अनंत काल की अनंत पिपासा जैसे मूर्त हो गया है। अनंत पिपासा जैसे अनंत काल जैसे बड़े प्यास जिस तरह से देखते हैं ऐसे प्यास जैसे बुझा रहे हैं। अनंत काल के बाद जैसे देख रहे हैं, यही अनंत को देख रहे हैं, अनंत अनंत को देख रहे हैं और अपने प्यास बुझा रहे हैं। वो अनंत एक अनंत को देख रहे हैं, अपने प्यास बुझा रहे हैं। अनंत पिपासा, हम क्षुद्र मनुष्य है, हमारे क्षुद्र पिपासा है, वो अनंत है, उनका अनंत पिपासा। आप क्षुद्र मनुष्य हैं, हमारे क्षुद्र पिपासा, एक गिलास पानी में प्यास बुझ जाता है, लेकिन वो अनंत है तो उनका पिपासा भी अनंत है। वो ऐसे भूख मिटता नहीं है, भूखे हैं इसलिए जीव के द्वार पर जा करके कहते हैं भजन करो भजन करो। देखो हम तुम्हारे सबसे प्रियतम निकटतम, आओ आओ, हमारे दरवाजा खुला है तुम्हारे लिए। देखो मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा हूँ, तुम क्यों संसार सागर में डूब रहे हो? आओ आ जाओ अमृत लोक में। भगवान भी प्यासा होकर के रो करके भगवान इंतजार कर रहे हैं, ये जीव कब हमारे भजन करके हमारे पास आ जाएंगे। उनके भी प्यास है, ये नहीं समझना भगवान जीव रचना करके भगवान निश्चिंत बैठे हैं। तुम निश्चिंत होकर घूम रहे हो इसलिए भगवान देख रहे हैं, लेकिन तुम उनके अंश होने का कारण ममई अंश जीवलोक जीवोत सनातन मनो षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मेरा अविनाशी अंश जीव है, ये मेरा ही है, इसलिए भगवान का प्यास है, भगवान का अपना है, अछिद्ध अभिन्न अंश है जीव। हमसे भगवान का अभिन्न संबंध है, नित्य संबंध है, किसी भी अवस्था में संबंध टूटना संभव नहीं है। लाख कोशिश करे, अगर भगवान भी कोशिश करे कि हमको अलग कर दे तो भगवान के द्वारा भी ये संभव नहीं है। ऐसे अविच्छिन्न अखंड संबंध है, सबसे प्रियतम सबसे निकटतम वो अनंत है, इसीलिए उनके प्यास भी अनंत है। वो भी चाहते हैं जीव कब हमारे पास आ जाएं, हाथ ऊंचा करके भगवान इंतजार कर रहे हैं। कोई जीव भजन करता है तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, आहा लौट रहा है जो बहुत दिन के बाद, अनंत काल बीत गया, अब जीव हमारे ही जीव, हमारी सत्ता, हमारी अंश ये लौट रहा है। भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन देखो मूर्ख जीव जो कुछ लेना नहीं देना नहीं है, कुछ चाहते नहीं, लेकिन थोड़ा सा भगवान कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, तुम कुछ मत दो हमको पूजा नहीं चाहिए, हमको पाठ नहीं चाहिए, हमको 56 भोग नहीं चाहिए, हमको मंदिर नहीं चाहिए, हमको कोई पोशाक नहीं चाहिए, हमको श्रृंगार नहीं चाहिए, हमको कुछ। तो क्या चाहिए तुमको? क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहते तो कुछ तो चाहते हो, तुम्हारा मन को हमको दे दो, मन मना भवो, तुम्हारा मन को हमको दो और कुछ नहीं। तुम्हारा थोड़ा प्यार चाहिए हमको थोड़ा प्यार दे दो। संसार को तुमने बहुत प्यार कर लिया, ठोकर खाया अनंत काल, ठोकर खाते खाते आ रहे हो, लेकिन तुम्हारा प्यास तो बुझना संभव नहीं है। अनित्यम सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्माम, अनित्यम असुखं, यहाँ सुख है नहीं, ये था नहीं है नहीं,
ये पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं। थोड़ा सा तुम्हारा मन को हमको दो, हमको प्यार करो, बस इतना ही चाहिए। हमको 56 भोग नहीं चाहिए, हमको मंदिर नहीं चाहिए, हमको तुम्हारे स्तव स्तुति वंदना ये सुनना नहीं है। ये हम बहुत वेद में बहुत सुन चुके हैं, वेद ने बहुत गाया, इससे हमारा मन भरता नहीं है। तुम्हारा थोड़ा सा प्रेम चाहिए हमको। तुम जगत को प्रेम करते हो, स्त्री पुत्र परिवार को प्रेम करते हो, थोड़ा सा हमसे प्रेम करके तो देखो। हमको कुछ चाहिए नहीं। जगत को प्रेम करोगे कुछ मिलेगा नहीं, जाएगा सब कुछ, नष्ट होगा सब कुछ। हमको प्रेम करोगे नष्ट होगा कुछ नहीं, मिलेगा सब कुछ। उल्टा, जगत को प्रेम करोगे नष्ट होगा सब कुछ, मिलेगा कुछ नहीं। हमको प्रेम करोगे जाएगा कुछ नहीं, नष्ट होने का संभावना नहीं, मिलेगा सब कुछ। हमको प्रेम करो। मन मना भवो मद भक्तो मज्जाजिमां नमस्कुरु। मन मना भवो मद भक्तो मज्जाजिमां नमस्कुरु। शतंते प्रतिजाने प्रियोषि में, तुम हमारे प्रिय हो, मैं सत्य करके कहता हूं। ममेवश्य शतांते प्रियोषि में, तुम हमको अवश्य प्राप्त करोगे, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं। ऐसे शब्द कहते हैं। तो ये भगवान है, वो अनंत पिपासा। ये नहीं समझना भगवान भी तुम्हारे चाहन में बैठे हैं, तुम्हारे इंतजार। बोले हमको तो लेते क्यों नहीं? अरे लेंगे भाई, तैयार होने से तो लेंगे। एक गहना सोनार के पास दिया, जब तक तैयार नहीं होता थोड़ी वो पहना जाता है। तुम सोनार को सोना दे दिया, भाई गहना बना दो, गहना बन रहा है, अब बना नहीं, पूरा हुआ नहीं, सोनार को जाकर कहते भाई हमारा गहना दो। अरे भाई बना नहीं, बोलो गहना जैसा बना ऐसा दे दो। जैसा बना ऐसा देने से वो पहनने लायक थोड़ी है। ऐसे ही अगर दे लो भाई, लो तुम्हारा गहना इतना हुआ है, लो। अगर मान लो इतना हुआ है, गहना पूरा नहीं हुआ है, तो क्या वो गहना धारण करके लायक है? पूरा बनना पड़ेगा। तो ऐसे ही पूरा पूरी तरह से बनना हमारे अंतःकरण की एक प्रिपरेशन। ये प्रिपरेशन जब हो जाएगा तभी जाके तुमको ले लेंगे। इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा प्रिपरेशन। ये प्रिपरेशन फिजिकल प्रिपरेशन नहीं, ये प्रिपरेशन है इंटरनल प्रिपरेशन। फिजिकल प्रिपरेशन नॉट फॉर फिजिकल प्रिपरेशन। इसीलिए वो प्रिपरेशन के लिए बैठे हैं। प्रस्तुति, थोड़ा दुख आदि वधि दुख दंडो, ये सब नाना प्रकार द्वंद्व संघात इसके अंदर पीट पीट करके सुंदर करके तैयार करते हैं। हमारे पास ले आएंगे ना। जैसे माता पिता गंदगी में पड़ गया बच्चा, कीचड़ लग गया, कहीं ठोकर खा गया, कहीं फट गया, काट गया, कहीं फूट गया, शरीर में गंदगी कीचड़, तो क्या उस अवस्था में माँ कभी बच्चों को गोदी में ले सकते हैं? वो तो बच्चा ही है। अब लेंगे क्या करेंगे ना? पहले तो उसको स्नान कराएंगे साबुन से रगड़ रगड़ के, हैं? जहां काट गया हुआ मलम लगाएंगे, मलम पट्टी करेंगे, जलन होगा, हैं? मलम पर आयोडीन डालने से क्या कष्ट होता है ना, जलन होता है ना, तो बच्चा चिल्लाता है, आयोडीन देता है, हैं? तो ये तो करना पड़ता है ना। ऐसे ही हम माया चक्कर में पड़ करके इस तरह से घात प्रतिघात द्वंद्व संगत में इस तरह से कीचड़, माया कुलुषित कीचड़ ऐसे बन करके ऐसे आए हैं। आप कहो भगवान प्रभु हमको कृपा करो। भगवान कहते हम तो लेंगे, तुमको तो नहाना पड़ेगा, तुमको धुलाना पड़ेगा। तो ये तो करना पड़ेगा, इसके लिए तुमको थोड़ा समय तो देना पड़ेगा ना। तो भजन करते हैं ऐसे ही घात प्रतिघात द्वंद्व संघात, इस तरह से उसको प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन करके सुंदर करके साजा गुचा के फिर जा करके गोदी में लेंगे, अवश्य लेंगे, अवश्य लेंगे, अवश्य लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इतना तो तुमको इंतजार करना पड़ेगा। और तुम कुछ प्रिपरेशन नहीं, तुम कहते हो प्रभु की कृपा हम पर है नहीं। अरे कृपा किया नहीं, कुछ फलीभूत तो हुआ नहीं, थोड़ा सा कृपा हुआ, उसी में ही गुरु बन जाते हो, दुनिया को कल्याण करने के लिए तैयार हो जाते हो, दुनिया का उद्धार करने के लिए तैयार हो जाते हो। अपना उद्धार का कोई ठिकाना नहीं। अरे पहले तो अपना उद्धार हो, तुम पहले उद्धार हो जाओ, फिर उद्धार करना, है ना।
तुम्हारे पास है नहीं। तो भगवान देखते ही इसको तो कुछ दिया नहीं और अभी से ही ये तो देखो बांटना शुरू कर दिया है? तो भगवान दिखाते नहीं है भक्त को जो हम तुमको कृपा कर रहे हैं। क्यों दिखाने से ना, थोड़ा सा दिखा दे जो तुमको हम कृपा कर रहे हैं ना, अगर तुमको थोड़ा झलक दिखा दे ना, तुम भगवान का कितना प्रिय हो। मैं सत्य कह रहा हूं, यह सुनो, सब भक्त बैठे हैं, कान खोल के सुन लो। मैं अभी कह रहा हूं एकदम सत्य वचन। अभी भगवान थोड़ा सा झलक दिखा दे तुम कितना प्रिय हो, है ना। काल क्या करोगे जानते हो तुम? अरे हम में इतना कृपा, अरे हम भगवान के इतना नजदीक हैं, प्रिय है, अरे हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, हम तो जगत मंगल कर सकते हैं, हमारे द्वारा तो बहुत कल्याण हो सकता है। अहंकारता है ना भीतर, काल ही तुम कल्याण करना शुरू कर दोगे, बांटना शुरू कर दोगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सबके माथे पे पाँव उठाना शुरू कर दोगे। ले ले तू जा, कल्याण हो जाए। भगवान कहते हमने कुछ दिया नहीं, थोड़ा कुछ मिला नहीं, उसी में ये गुरु बन के देखो क्या क्या बांटना शुरू कर दिया। तो इसीलिए भगवान प्रिय है, लेकिन भगवान दिखाते नहीं है, इसलिए उसको तैयार करते हैं। तैयार करने के लिए भाई काट गया, फूट गया, बीमार हो गया, बीमार होने के लिए कोरुआ दवा पिलाते हैं। कोरुआ दवा पिलाने से तो कष्ट तो होता ही है, बच्चा समझता नहीं है मैया हमको कोरुआ दवा पिला रही है। ऐसे ही भगवान दुख दे रहे हैं। कहीं काट गया वहां आयोडीन लगाते हैं तो कष्ट जलन तो होता है, बच्चा समझता नहीं ये क्या डाल दिया, है ना। तो हम भी ऐसे ही है ना, हम ये भगवान जो हमको कष्ट दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, ये उनकी कृपा है। हमको समझ बालक है ना, हमको जानते नहीं, इस कारण हम समझ रहे हैं कि भगवान की कृपा हमारे पर है नहीं, लेकिन कृपा पूर्ण है, कृपा में कोई कमी नहीं है ना। एक दिन हम चंद्र सरोवर रहते थे, वहाँ हमारे बगल में रहता था एक परिवार, छोटा सा एक बच्ची थी, वो आती थी हमारे पास और हम भी बहुत प्यार करते थे। एक दिन उसको आँख में क्या हो गया, आँख दुखनी आ गया, लाल हो गया। हमारे पास दवाई था, हम सोचे इसको थोड़ा दवाई देने से आँख ठीक हो जाएगा। तो हम उन्हें बुला करके उसका आँख में 2 बूंद डाल दिया, बड़ा जलन हुआ। फिर हम जब तक रहे कभी हमारे पास आए नहीं, हम बहुत बुलाए, आजा आजा, बहुत प्यार करते थे उसको, आज आए ही नहीं, हमको देख के भाग जाता था। देख में आंख में ये दे दिया, है ना। हम भी ऐसे ही हैं। भगवान जब थोड़ा सा दुख देते हैं, मान लो हमारा पुत्र वियोग हो गया, कुछ हो गया, कुछ धन संपत्ति वियोग हो गया, कोई फैक्ट्री काम खराब हो गया, ये तो नश्वर है, संसार है, ये तो होता है, ये होगा। तो हम जानते भगवान की कृपा हमारे ऊपर है नहीं। हमारे पहले तो अवस्था अच्छा थी, अभी भगवत भजन करते हैं, हमारे अवस्था दिन दिन खराब होते जा रहा है, बिजनेस में घाटा होते जा रहा है, हमारे कर्ज होते जा रहा है, उल्टा हो रहा है। कृपा, उनकी कृपा समझना बहुत कठिन है। भगवत कृपा क्या है जानते हो? जब छोटा चलता है तब समझना कृपा हो रही है, जब मुंह में रसगुल्ला चल रहा है तो समझना कृपा नहीं है, माया घुस रहा है। रसगुल्ला आया मुंह में कोई खिला रहा है तो समझना रसगुल्ला नहीं, ये माया घुसा रहा है तुम्हारे भीतर। ऐसे मान पूजा प्रतिष्ठा धन जन वित्त वैभव ये जब आता है तो समझना माया घुस रहा है। और जब छोटा चलता है तो समझना अब कृपा हो रही है। लेकिन समझने वाला बहुत कम है इस संसार में। जो समझ जाता है वो पार लगा देता है, जो समझता नहीं वो फिर चक्कर लगाता है। वही बच्चा जैसे हमारे पास आना छोड़ दिया, हम भी ऐसे भगवत कृपा नहीं भाई, भजन छोड़ दो चलो। तो वो अनंत है, वो अनंत पिपासा। हमारी पिपासा क्षुद्र है, उनका अनंत पिपासा। ऐसे 2 अनंत, एक बलराम नित्यानंद राम अनंत है, एक है कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गौरांग प्रभु अनंत है। अनंत पिपासा लेकर अनंत को देख रहे हैं, जैसे पिपासा मिटता ही नहीं, देख रहे हैं अपलक नेत्र में अनंत पिपासा मिटा रहे हैं। आज पिपासा मिटने दीजिए, कल चलेंगे। हैं रात हो गया, देखने दीजिए, चलने दीजिए, ये अनंत है, ये मिटेगा नहीं। जय जय श्री राधे, ये मिटेगा।